हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक एक नियम पार्ट 2 के नाम से बेटा वीडियो है और इसमें फॉर्मूला बेटा अलग है। उसमें M1 D1 H1 था, इसमें नहीं है, इसमें अलग फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर और बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, इससे फिर बड़े क्वेश्चन होंगे और बड़े क्वेश्चन होंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन जो भी आ जाए, इनमें हमें निकालना होता है पहले एक का मान। अगर हमने एक की वैल्यू निकाल ली वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब निकालें कैसे, आ जाइए। जैसे यहां दिया हुआ है कि रमेश को 5 दिनों की मजदूरी ₹15 मिलती है, यानी कि रमेश को 5 दिनों में 5 दिनों में मिलते हैं 15 रुपए। ये क्या है, रुपए। ठीक है बेटा, ये दिन है, ये रुपए हैं। 5 दिनों में 15 रुपए मिलते हैं। हमें निकालना होगा एक दिन का मजदूरी, एक दिन की। एक की निकाल लेंगे वैल्यू बेटा, आ जाएगी तुरंत, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी 15 मिलते हैं उससे 5 दिन में, 5 का लगा देंगे भाग, ये हमारी आएगी मजदूरी एक दिन की। 15/5 इसको काट देंगे हम, यानी कितनी आएगी बेटा, 3 रुपए। यानी रमेश को 3 रुपए मिलते हैं एक दिन में। बेटा पूछा गया है 3 मजदूरी कितने दिनों की, 3 दिनों की मजदूरी। क्या करेंगे बेटा, उससे 3 रुपए तो मिलते ही हैं, कितने दिन तक मिलेंगे उससे, 3 दिन की निकालनी है। कितने हो गए बेटा, 3 तरफ का 9, यानी कि उसको क्या मिलेंगे, 9 रुपए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और सरल क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। 12 किलोग्राम आलूओं का मूल्य ₹360 है, यानी 12 किलो आलू आते हैं 360 रुपए के। हमें निकालना कहा है कि 8 किलो आलू कितने रुपए के आएंगे। हमने क्या बताया था, 1 किलो की वैल्यू या एक वस्तु की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी हमें। तो क्या करेंगे बेटा, यहां दिया हुआ है 12 किलोग्राम का मूल्य है 360, हम एक का निकालना होगा। तो देखो बेटा, 360/12, 1 किलो का निकाल रहे हैं तो 12 से काट देंगे, 12 तिया 36 जीरो, यानी 30 रुपए हो गए। 1 किलो आलू के हो गए बेटा 30 रुपए। हमें निकालना क्या है, 8 किलो आलूओं का। तो 8 किलोग्राम आलू बराबर बेटा 30 रुपए तो किलो आ ही रहे और निकालना है 8 किलोग्राम। निकालो आंसर, 8 या 24, यानी 240 रुपए। देखो बेटा, क्या था कि 12 किलो आलू थे, कितने में, 360 रुपए में आ रहे थे। हमने निकाल लिया कि 12 किलो आलू 360, 1 किलो आलू निकालने बेटा 30 रुपए के हो गए। हमें निकालना क्या है, 8 किलो आलू का मूल्य। 30 बेटा मूल्य था, किलो 8 आलू आ गए, यानी 8 या 24, 240 रुपए हो गए 8 किलो आलू का मूल्य। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या है कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य है ₹40, हमें निकालना है 18 मीटर का। हमने क्या बताई बेटा, एक की वैल्यू निकालनी सबसे पहले हमें, तो यहां निकाल लेंगे हम, यानी 8 मीटर के रुपए हैं 40। थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे बेटा, क्योंकि बड़ा करेंगे तो बोर्ड भर जाता है। 8 की वैल्यू है 40, हमें निकालनी है एक की वैल्यू। एक की निकालेंगे वैल्यू तो 40 लगा देंगे 8 का भाग, 5 अट्ठे 40, यानी कि 5 रुपए, 5 रुपए। हमें निकालनी बेटा 18 मीटर। 18 मीटर बराबर 5 रुपए गुणा 18 मीटर। देखो बेटा, ये कितना आई गुणा 18 मीटर का मान निकालना है हमें। 18 मीटर यानी 18 पंजे 90, 90 रुपए, यानी कि
8 मीटर कपड़ा हमारा आ रहा था बेटा 40 रुपए का, एक का निकाला हमने 5 रुपए, 18 हमारा आ गया 90 रुपए। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य और 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर है। क्या है? यानी कि 4 किलोग्राम मूल्य चावल का मूल्य जो भी है 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 80 हो, चाहे 200 रुपये हो, बिल्कुल बराबर मूल्य है। यानी कि 4 किलो और 6 किलो का मूल्य है, दोनों बराबर है। यहां दिया हुआ है यदि 1 किलो चावल का मूल्य 12 रुपये है तो पूछा गया है 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा। हमें नहीं पता बेटा, देखो हमें ये दिया हुआ है कि 1 किलो चावल का मूल्य है 12 रुपये। ठीक है बेटा, 1 केजी यानी कि 1 किलो चावल, चावल हैं वो हैं 12 रुपए के। 1 किलो चावल 1 रुपए के, 12 रुपए के। ठीक है, यहां दिया हुआ है कि 4 किलो चावल का मूल्य, 4 किलो चावल का मूल्य। बेटा हमें यहां लगाना पड़ेगा कितने चावल हैं। देखो बेटा कितने चावल हैं, 4 किलो। 1 किलो का मूल्य ये है हमारा, और चावल क्या किलो हमारे, 4 किलो। 4 किलो चावल यानी 12 रुपए किलो चावल आ रहे हैं। बेटा हमारे चावल हैं 4 किलो, यानी 12 चौका 48, 48 रुपए के हमारे चावल हो गए। यानी कि 48 रुपए के चावल हो गए बेटा, और 48 के हमारे गेहूं हो गए। देखिए क्यों हो गए, तो ऊपर हमें दे रखा है कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य, 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बेटा दोनों बराबर है। देखिए दोनों बराबर हो गए। अब हमें निकालना क्या है, 1 किलो गेहूं का मूल्य। हमें पता है कि चावल क्या किलो है, 6 किलो। तो देखिए सॉरी गेहूं, बेटा गेहूं है 6 किलो, तो 48 रुपए की तो बेटा किलो गेहूं है टोटल। देखो बेटा यहाँ आ गया ना 48 किलो रुपए का, और 6 किलो गेहूं, 48 रुपए किलो आ रहा है, सॉरी 6 किलो आ गए, और 6 किलो हमारे गेहूं है बेटा। लगा देंगे भाग, 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 रुपए की हो गए हमारे। कितने हो गए बेटा, 8 रुपए के। एक बार दोबारा फिर देखिए, यहाँ हमारे 1 किलो चावल बेटा हमें दिए हुए हैं, देखो यानी कि 1 किलो चावल है हमारे 12 रुपए के। चावल है 4 किलो, हमने निकाल लिया बेटा कि 4 किलो चावल का मूल्य हमारा हो गया 48 रुपए। ऊपर दिया हुआ है कि 4 किलो चावल और 6 किलो गेहूं का मूल्य जो है बिल्कुल बराबर है। देखो बेटा बराबर हो गया। हमें निकालना है गेहूं का मूल्य। कैसे निकालेंगे, जब 4 किलो चावल 48 के आ रहा है बेटा, तो इतने के हमारे गेहूं आ रहे हैं। देखो 6 किलो हमारे गेहूं आ रहे हैं बेटा 48 रुपए के। हमें निकाल कितने हैं, 1 किलो निकाला बेटा हमने, 6 का लगा दिया भाग, यानी हमारा आ गया आंसर 8, यानी कि 8 रुपए किलो हमारे गेहूं। ठीक है बेटा।